2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वादी फेलू शेख के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्त इमरान शेख, साइम शेख, जसीम शेख, मेहंदी शेख सभी पिता बेचैन शेख साकिम ताफुटोला उधवा थाना राधानगर जिला साहिबगंज के विरुद्ध वादी के पुत्र महबूद शेख के जान से मारने की नियत से अपहरण करने के आरोप में राधानगर थाना कांड संख्या 14 जनवरी 2022 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया। 22 को फेलू शेख ताफुटोला उधवा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। उनके बेटा को, जो नाबालिग बेटा है, उसका अपहरण कर लिया गया है महबूद शेख को जान मारने की नियत से। इस आधार पर राधानगर थाना कांड संख्या 20/22 पंजीकृत हुआ। कांड पंजीकृत होने के बाद बड़हरवा थाना के सहयोग से पीड़ित महबूद शेख को बरामद किया गया और एक अभियुक्त साइम शेख को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके मुख्य अभियुक्त, इस घटना के मुख्य अभियुक्त हैं, उसको राधानगर पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है इमरान शेख, पिता बेचन शेख, और प्रयुक्त मोटरसाइकिल, जो अपहरण में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई थी, उसको बरामद किया गया है। तथा इमरान शेख प्रमुख अभियुक्त ने बताया कि 2 लाख रुपए पैसे के लोभ में और काम कराने के उद्देश्य से इन्होंने महबूद शेख को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने भाई के सहयोग से फुटानी मोड़ ले गया और वहां एक संदूक में बंद कर दिया। बाद में पुलिस द्वारा उसके बरामद किया गया। पैसे के लोभ के चलते इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तथा इसकी इच्छा ये थी कि जबरदस्ती उससे काम कराया जाए। इमरान शेख को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और अपहृता महबूद शेख का कोर्ट में बयान कराया गया है। आरोप पत्र इस पर समर्पित इन दोनों पर किया जा रहा है। भाट पचलाना पुलिस ने रुणीजा में चोरी की घटना का खुलासा किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। भाट पचलाना पुलिस ने बताया कि 10 जनवरी को फरियादी शिवांग पिता राजेंद्र राठौर निवासी ग्राम बदनावन ने पुलिस को सूचना दी कि रणीजा चौपाटी पर वो बटले खरीदने का व्यापार करता है और 10 जनवरी को 12:45 बजे जब वो अपने रुपए से भरा बैग अपनी कुर्सी के पास रखकर बैठा था तो एक लड़का जिसने अपना मुंह पर कपड़ा बांध रखा था वहां से रुपए का बैग उठाकर भाग गया। जिस प्रकार से 3.5 लाख की चोरी के वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला इस प्रकार है। दिनांक 10 जनवरी को करीब दोपहर 12:30-1 बजे के करीब 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल से आकर फरियादी का बैग, जिसमें 3.5 लाख रुपए थे, चोरी किया था। उनमें हमने कल का पता रसी करते हुए कल एक व्यक्ति को कल पकड़ा जो खेड़ावदा का निवासी है और 2 व्यक्तियों को आज पकड़ा इंदौर से, जो इंदौर के निवासी हैं। तीनों पूर्व में लूट में बंद हो चुके हैं। आज इनके कब्जे से जो है करीब 1,40,000 रुपये नगद और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। आज रिमांड लेकर इनसे अग्रिम जो शेष राशि बची है वो बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। गोहलपुर क्षेत्र में समीर मोबाइल शॉप सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठान चर्चा का विषय बनी हुई है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र गोहलपुर स्थित समीर मोबाइल, जिसका कि पूरे क्षेत्र में मोबाइल कम दाम में और हर बड़े मोबाइल के साथ एक चांदी का सिक्का और आकर्षक गिफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पूरे क्षेत्र के हितग्राहियों में समीर मोबाइल से मोबाइल लेने का उत्साह उमंग बढ़ रहा है। समीर मोबाइल के मालिक से चर्चा कर उन्होंने बताया कि जबलपुर की सभी मोबाइल दुकान की अपेक्षा हमारे प्रतिष्ठान में कम रेट पर मोबाइल दिए जाते हैं। देश के प्रतिष्ठित क्लबों में मेंबरशिप और लुभावनी ट्रिप का झांसा देकर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जोधपुर देश के प्रतिष्ठित क्लब का मेंबर बनाकर महंगी होटलों में टूर देने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का जोधपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही इस गोरख धंधे में शामिल 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये
जोधपुर निवासी मुनीस अहमद नाम के व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि श्रीराम इंटरनेशनल में उसको किसी रॉयल हिल्टन नाम के क्लब के व्यक्ति द्वारा कॉल करके वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ कम से कम 7 जनों का स्टाफ था जिन्होंने रॉयल हिल्टन नाम के क्लब की मेंबरशिप दिलवाकर पूरे भारत और विदेशों में 5 स्टार 3 स्टार होटलों में 7 नाइट 8 डेज का ऐसा कुछ मेंबरशिप का उन्होंने 10 साल और 20 साल का म्याद का ऐसा कोई प्रलोभन दिया। इस तरह से करने के बाद में उनकी 1,45,000 रुपये की उनकी फीस बताई गई, मगर उनके द्वारा नहीं चाहने पर भी मेंबरशिप के 45 रुपये के नाम पर क्रेडिट कार्ड लेकर 1,45,000 रुपये निकाल लिया। बाद में उन लोगों ने उसको साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई पैसे नहीं है और इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद में पुलिस ने पड़ताल करी। पड़ताल करने के बाद ये लोग पाली में एक होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ भी ये मेंबरशिप के नाम पर ये फ्रॉड कर रहे थे। इन लोगों को वापस वहाँ से पूछताछ की गई या लाया गया। उनके बाद में इन पूछताछ में जो है इसका मास्टरमाइंड आसू कोहली नाम का है, आकाश उर्फ आसू कोहली, उसने ये साल भर पहले रॉयल हिल्टन नाम का एक कृत्रिम नाम से एक क्लब बनाया और क्लब रजिस्टर्ड भी करवाया ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके वास्तव में कंपनी है। और इसके करने के बाद इसने अपना एक कॉलिंग स्टेशन स्टाफ वगैरह वगैरह सेल्स में सारे कुछ रखा और उसके द्वारा इन लोगों को जो कार के डीलर से या कोई भी डाटा वगैरह उस शहरों के डाटा जुटाकर ग्राहकों के और लोगों को फ़ोन कर देते। फ्री में 3-4 दिन का ये साल में एक फ्री का गिफ्ट वाउचर का एक प्रलोभन देते थे। बुलाकर ये लोगों ने लगभग 10 से 20 लाख रुपए का इन लोगों ने अभी भी फ़िलहाल में ठगी करी है। जो इस बारे में इन लोगों को रिमांड पे लिया गया है। 7 लोग हैं कुल और 7 लोगों को रिमांड पे लेकर इनसे पूछताछ जारी है और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर ये क्लब जो हकीकत में था या सिर्फ हवाई था सर? हाँ, ये क्लब केवल कृत्रिम था। इनका किसी होटल या किसी ग्रुप के साथ किसी का कोई टाई अप नहीं था, केवल बनाटी है। ये तात्कालिक रूप से अगर किसी की कोई कंप्लेंट आती थी या कोई मांगता था तो इनको पता था कि जिस शहर में रह रहे हैं आसपास के अगर किसी ने कोई रूम की डिमांड की है, हाथों हाथ किसी ने मांगने की कोशिश की तो वो टेम्परेरी किसी होटल में अरेंजमेंट करवा देते। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व एसपी द्वारा सिविल एक्शन प्रोग्राम चलाया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 45 बटालियन द्वारा गरियाबंद जिले के घोर नक्सली क्षेत्र के ग्राम दर्रीपारा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में कोरोना नियमों का पालन करते हुए सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बटालियन कमांडेंट विजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर की उपस्थिति में कराया गया। देखिए, आज जो कार्यक्रम है 65 बटालियन सीआरपीएफ का जिला पुलिस बल का के माध्यम से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम ग्राम दर्रीपारा में रखा गया था। इसमें गांव के आसपास के जैसे आपका कोसमी और रावड़डिग्गी, दर्रीपारा आदि पंचायत के ग्रामीण शामिल हुए हैं और 65 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा आज यहाँ पे ग्रामीणों को कंबल और कुछ जो कृषि यंत्र, इसके अलावा दवाइयाँ और महिलाओं को साड़ियाँ, मच्छरदानी, कंबल आदि वितरित किया गया है। निसंदेह ये बहुत अच्छा पहल है जिससे कि ग्रामीण और जनता के बीच में संबंध बनेंगे और विश्वास बढ़ेगा। आज का प्रोग्राम है सिविक एक्शन प्रोग्राम। ये सरकार के द्वारा एक
हम लोग और जो आम जनता है उसको बहुत पास में लाने का एक प्रयास है। और इस प्रयास के दौरान हमको कुछ इनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जा सकता है। और चूँकि ये अभी कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, कोरोना के इस काल में हम लोगों को इनको बताना भी है कि कैसे डिस्टेंस मेंटेन करें और जो सावधानियां बताई गई हैं सरकार के द्वारा उसको निभाएं। सैंथल में वीर तेजाजी मंदिर के समीप कॉलोनी में 2 वर्षों से व्याप्त कीचड़ से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। सैंथल तहसील मुख्यालय पर वीर तेजाजी मंदिर के समीप स्थित कॉलोनी में पिछले 2 वर्ष से कीचड़ व्याप्त है। कॉलोनी में व्याप्त कीचड़ से परेशान कॉलोनी वासियों द्वारा प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर रविवार को कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। साहिबगंज जिले के लालजी यादव की मौत संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न करती है और इस संदेह को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। भाजपा इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी और सीबीआई जांच की अनुशंसा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। ये बातें राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई कि कबूतर खोपी के रहने वाले लालजी यादव पदस्थापित नवाबाजार थाना प्रभारी को निलंबन कर दिया गया था। पूर्व प्रभारी लालजी यादव द्वारा निलंबित के 4 दिन बाद थाना परिसर में संदिग्ध स्थित हत्या व आत्महत्या करने की घटना अत्यंत दुखद घटना है। 11 जनवरी को साहिबगंज का एक युवा जो पुलिस विभाग में दरोगा के रूप में पलामू जिला बल में कार्यरत थे और विगत 5 जनवरी को वहां के जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन जी के साथ, या कह सकते हैं कि जो खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंची है, उन खबरों के मुताबिक वह युवा दरोगा जिला स्तर पर जारी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया और जिला परिवहन पदाधिकारी के शिकायत पर उस दरोगा को निलंबित कर दिया गया। कालांतर में 11 जनवरी को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की सूचना हम सबको मिली है। न केवल साहेबगंज जिला बल्कि पूरा झारखंड जिस संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी मृत्यु की सूचना हम सबको आई है, राज्य की जनता उद्वेलित है, आक्रोशित है। और 2 दिन पहले उस प्रभावित परिवार के लोगों से, सदस्यों से जो बातें हुई, तो उनकी मृत्यु सही में कई संदेह पैदा करती है। परिजनों ने जिस प्रकार की बातें बताई, राज्य के विभिन्न समाचार और संचार माध्यमों से जो सूचनाएं आई, वह सूचना निश्चित रूप से एक तंत्र व्यवस्था की विफलता की ओर उजागर करता है। और इसीलिए परिजनों की मांग के अनुकूल जो प्रभावित दरोगा थे, उनके जो परिजन थे, उनकी मांग के अनुकूल राज्य की जनभावना की सोच के अनुकूल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की भी स्पष्ट मत है कि जिन परिस्थितियों में उनके मृत्यु की खबर राज्यवासियों को मिला है, ये कई संदेह और संभावनाओं से भरा हुआ है, एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। इस प्रकार की जो घटनाएं घटी है, जो स्थानीय समाचार पत्रों में पलामू गौराटोरिया रहमा पर आत्मानंद त्यागी नेपाल बाबा का आगमन हुआ। नेपाली बाबा ने बताया कि काशी में 20 फरवरी से सीताराम नाम जप यज्ञ आरंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर यहां आश्रम में बैठक आयोजित कर उसके संबंध में चर्चा की गई एवं क्षेत्र को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मानवों के अंतर्गत विचार में जो भेद पड़ा हुआ है, उससे शांति मिलेगी। आज जो है मध्य प्रदेश में जगह जगह पर छोटी छोटी टोलियों में मैं भक्तों की
बैठक बुला करके सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि हम सभी इसे संसार को कल्याण के लिए, संसार को शांति के लिए, आरोग्यता के लिए हम लोग काशी जी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में चल कर के सुनिश्चित रूप से उनके नाम पर आहुति दें या उनका जाप करें, जिससे हमारे देश का कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारे जनता जनार्दन को कल्याण हो, ऐसा सोच है। क्योंकि शास्त्रों का मत है कि बिना वैदिक रीति को कर्म किए हुए संसार में किसी भी प्रकार की कोई शांति को प्राप्त नहीं हुआ है। भौतिक सुख और परलौकिक सुख होता है, तो भौतिक सुख तभी संभव है जब आध्यात्मिक सुख मिल जाए। आध्यात्मिक सुख से ही भौतिक सुख की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। भौतिक सुख से आध्यात्मिक सुख का अनुभूति नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कोरोना जैसा महामारी जो है, यह जो है आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी में लोगों को प्रभावित करता है। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जो कर्म है, आध्यात्मिक जो तत्व है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीव को सुख शांति के लिए प्रभावित करता है। हम सभी जनता जनार्दनों से तो अपील कर चुका हूँ कि आप लोग अपनी अपनी घरों में, अपनी अपनी गाँवों में सुनिश्चित रूप से गाय का घी, तिल, चावल, जौ, गुड़ की समिधा के साथ अपने अपने घर और गांव में जरूर हवन करें। इसको कोरोना बीमारी से हम सुनिश्चित निपटेंगे। सरकार की टीकाकरण है, उसको लगावें, उसमें एंटीबायोटिक विशेष रूप से शरीर को, बॉडी को मिलती है, तो जिससे कि उस बीमारियां से लड़ने के लिए क्षमता हो जाता है। तो यह भूल न करें, कोई टीका जरूर लगवाएं। बहुत से ऐसे हैं कुछ अपने विकृति विचार के हैं, तो कहते हैं कि टीका से ये होता है। मैं तो 2 टीका लगाया, तीसरा टीका भी लगा लिया। तो मैं अपने शरीर की क्षमता को देख रहा हूँ कि जो हमारे शरीर की जो क्षमता है, उस बीमारियों से लड़ने के लिए मैंने थोड़ा विशेष रूप से तगड़ा दिखाई देता है। और दादाजी, काशी के यज्ञ में जो बन्नी वगैरह वितरित की गई है, इसमें आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? हम सब लोगों को श्री श्री 1008 नेपाली बाबा के तत्वावधान में हम 2003 से बाबा की आज तक 17 साल से साथ में हैं। जहाँ जहाँ भी बाबा ने यज्ञ किया है, जहाँ जहाँ भी बाबा गए हैं, जहाँ जहाँ भी बाबा ने अपन को फ़ोन पे भी बुलाया है, तो हम सब जगह गए हैं। और आज की स्थिति में बाबा ने अपनी कम जगह पे स्थित करके, जैसे त्रिवेणी पे और यहाँ गोरा टोरिया पे बाबा जी ने सब मीटिंग बुलाई। हम कम से कम 25 गांव के आदमी हैं। हम सब गांव वालों को रसीद बाकायदा दी गई और 20 फरवरी से आमंत्रित है काशी विश्वनाथ की नगरी में। हम सब लोग अच्छे हर्ष के साथ से जाएंगे। और वहाँ पर व्यवस्थाओं का क्या कैसा रहता है? व्यवस्था बाबा जी की तरफ से सब व्यवस्था है। टेंट, गैस, रहने को माने कुटी, ब्यूटी के कुटी, जिस सब व्यवस्था महाराज जी की तरफ से हर जगह यज्ञ में। आने जाने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था हम खुद अपनी व्यवस्था से, यज्ञ में बैठते हैं वो हम अपनी व्यवस्था करते हैं। तो बाकी की जो साथ में जाती है बाबा की व्यवस्था होती है, लाखों लोगों की व्यवस्था, फुल व्यवस्था बाबा जी की तरफ से। आपका नाम? कोई किराया नहीं है हम लोगों को, केवल हम लोगों को तो यज्ञ करता है। यज्ञ में जो राशि बाबा लगाते वो राशि हमारे स्वेच्छा से। आपका नाम? श्री भगवत सिंह, नई गढ़िया। जो महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, काशी में यज्ञ चल रहा है, उसमें आप लोगों का क्या योगदान है? महाराज जी यज्ञ सम्राट महात्यागी इधर यहाँ पे पधारे गोरा टोरिया। हाँ। तो काशी की यज्ञ संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें महाराज जी ने आध्यात्मिक संदेश के साथ साथ कोरोना से संक्रमित महामारी से बचाव के संबंध में भी उपदेश दिए। और सब लोग आध्यात्मिक लाभ लेने, जो यजमान यज्ञ करता है वो हम लोग क्षेत्र के काशी जाएंगे और धर्म लाभ लेंगे। कम से कम 50 लगभग अपने क्षेत्र से कितने लोग हो जाएंगे? अब करीबन
150-200 लोग जाएंगे ना इस सागर आश्रम से, समूची क्षेत्र से। अच्छा जी। और हम लोग महात्यागी के साथ ही यज्ञों में चलते हैं। उज्जैन, अयोध्या, हरिद्वार, नासिक, वृंदावन, इलाहाबाद, नर्मदा, कई अनेकों यज्ञों में साथ गए महाराज जी के जो क्षेत्र जाता ही है। हम सब महाराज जी के अनन्य अनुयायी है। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।